यूसीसी ये मुद्दा एक सदी से भी ज्यादा समय से राजनीतिक नैरेटिव और बहस की वजह बना हुआ है। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। भाजपा 2014 में सरकार बनने से ही यूसीसी को संसद में कानून बनाने पर जोर दे रही है। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? 2024 इलेक्शन आने से पहले इस मुद्दे ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। लेकिन ये यूसीसी है क्या? इससे हमें और आपको क्या फायदा होगा और इसे लेकर बहस क्यों छिड़ी हुई है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों, हर धर्म, हर जाति, हर लिंग के लोगों के लिए एक ही कानून होना। जैसे अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो शादी, डिवोर्स, बच्चा अडॉप्ट करना या प्रॉपर्टी बंटवारे जैसे तमाम विषयों में हर नागरिक के लिए एक सा कानून होगा। कुछ रिसर्च करने पर पता चलता है कि इसका इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, जब शासकों ने हर क्राइम और दूसरे टॉपिक्स के लिए एक कानून होने पर जोर दिया था। हालांकि तब खास तौर से ये सिफारिश की गई थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस तरह के कानून से बाहर रखा जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि ब्रिटिश क्रिश्चियन थे और उनका मेन मोटिव था भारत को लूटना, ऐसे में उन्होंने इस विवाद से दूर रहना ही ठीक समझा। यहाँ तक कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद भी ये 3 शब्द यूसीसी चर्चा का विषय रहा। कुछ सदस्यों का मानना था कि यूसीसी भारत जैसे अलग अलग धर्मों और संप्रदायों वाले देश में लागू करना ठीक या बेहतर नहीं होगा, जबकि अन्य का मानना था कि यूसीसी देश में अलग अलग समुदायों के बीच एक देश एक कानून की तर्ज पर सद्भाव लाएगा। यूसीसी को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी अलग अलग राय थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर का इस मुद्दे पर मानना था कि यूसीसी कोई थोपने वाला कानून नहीं है, बल्कि एक प्रस्ताव है। वहीं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था, मुझे नहीं लगता कि वर्तमान समय में भारत में मेरे लिए इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करने का समय आ गया है। इसी तरह आजादी को 77 साल होने के बावजूद अब भी यूसीसी पर 2 अलग अलग तरह की राय सामने आ रही है। एक वर्ग है जो चाहता है कि यूसीसी लागू हो और भारत के हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून हो, जबकि दूसरा तबका इसके हक में नहीं है। अब इस पर हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है, इस पर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट यूसीसी के हक में है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट से इसे लागू करने की बात भी कही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है। साल 2021 से 2022 के बीच यूसीसी को देश भर में लागू करवाने की नीयत से सुप्रीम कोर्ट में ताबड़तोड़ 6 याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं में तलाक, भरण पोषण, गुजारा भत्ता जैसे कानूनों में एकरूपता लाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। इन याचिकाओं में संविधान के अनुच्छेद 15 यानी धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही का हवाला दिया गया था। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि समान कानून लागू न होना संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस पर CJI DY चंद्रचूड़ की पीठ में सुनवाई हुई थी। उन्होंने इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। CJI DY चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा था, इस तरह के सभी मामले संसद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हमारे देश में एक ऐसी जगह भी है जहां सालों से ये व्यवस्था लागू है। हम बात कर रहे हैं गोवा की। यहाँ लगभग 150 साल पहले यूसीसी लाया गया था। यहाँ पुर्तगालियों ने यूसीसी को लागू किया था, जिसे 1966 में नए वर्जन के साथ बदल दिया गया। गोवा में सभी धर्मों के लोगों के लिए शादी, डिवोर्स, बच्चा अडॉप्ट करना या प्रॉपर्टी बंटवारे आदि के लिए समान कानून है। इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला दूसरा राज्य बनेगा। दरअसल उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने 4 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने से राज्य विधानसभा में इसे पेश करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।